जरूरी नहीं है कि जिनका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है वो नशेबाज ही बने, वो क्रिमिनल भी बनते हैं, क्राइम की दुनिया में उतर जाते हैं। पैसा कमाना एक विषय है। कुछ लोगों का मन पैसा कमाने का तरीका चोरी, स्मगलिंग, धोखाधड़ी, हेरा फेरी का रास्ता दिखा देता है और वो नहीं समझ पाते कि इसका परिणाम क्या होगा। उनका मन बड़ी चालाकी के साथ कि मोटा मोटा माल इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में बंद कर देंगे। मन बड़ी चालाकी के साथ उस गलत रास्ते की तरफ धकेल देता है। मन के द्वारा किया गया पैदा लोभ को आप समझ नहीं पाए। मन किस रास्ते पर धकेल रहा है उसके बारे में भी आप समझ नहीं पाए। इसके परिणाम क्या निकलते हैं दूसरे लोगों की जिंदगी के अनुभव से आप स्वयं के मन को समझा नहीं पाए। बस आपके मन ने जितनी भी जस्टिफिकेशंस दी, जितने भी लोभ दिए, जितने भी तर्क दिए, उन तर्कों में फंस गए। आपकी बुद्धि उस तर्क जाल को तोड़ नहीं पाई। मन के द्वारा तैयार किया गया तर्कों का माया जाल, लोभ की प्रवृत्ति से बुना गया जाल आपकी बुद्धि भेद नहीं पाती। इसीलिए आप उसमें उलझ जाते हो, दोबारा नशा उठाते हो, क्राइम करने वाले क्राइम की तरफ चले जाते हैं। कोई डकैती मारता है, कोई नशे की स्मगलिंग करता है, कोई जमीनों की धोखाधड़ी और छीना झपटी करता है। तरह तरह के अनैतिक कार्यों की सूची हमारे समाज में है जो नेगेटिव हैं। कोई मर्डर करता है, कोई फिरौती लेता है, तरह तरह के गलत कार्य हैं। कौन करवा रहा है? मन अंदर से लोभ पैदा करता है, सनक पैदा करता है। वो अपने मन की सनक को समझ नहीं पाते, उन्हें जेल नहीं दिखाई देती। उन्हें तो लगता है मैं कर जाऊंगा, किसी को पता चलेगा ही नहीं। वो उस कहावत को भूल जाते हैं, बड़े बुजुर्गों ने इतिहास में जो कहा है कि भाई 100 दिन चोर के एक दिन सा का जरूर आता है। उस कहावत को भूल जाता है, सत्य को भूलता है। मन बड़ी चालाकी के साथ इस सत्य को कहीं अनकॉन्शियस, अचेतन में पीछे फेंक देता है। कुछ लोगों की बुद्धि बताती भी है तो वो इस तरह के ग्रुप में होते हैं कि वहां ग्रुप का प्रेशर पड़ जाता है, न चाहते हुए भी क्राइम करना पड़ता है। इसीलिए एक कहावत और है जिस पर आप लोगों की बुद्धि और मन ध्यान नहीं देता कि जैसी संगत में बैठोगे वैसे ही रंगत। किसकी रंगत हो जाएगी? आपकी मन और बुद्धि की वैसी रंगत हो जाएगी जिस तरह की संगत में बैठोगे। तो जिन्हें आपका मन दोस्त कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं, उन दोस्तों के व्यवहारों को देख लिया जाए, उनके कर्मों को देख लिया जाए, उनके अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है उनको देख लिया जाए। अगर उनमें कुछ ऐसे अवगुण हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं तो फिर उन लोगों से अपने आप को दूर हटा लेना चाहिए। हटाने का तरीका अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूं। अच्छे दोस्त बना लेना बुरों से दूर हटने में सहायता है। अच्छे दोस्त न बनाना
का मतलब है कि बुरों से जुड़ा रहना मजबूरी है। अगर अच्छे दोस्त नहीं बनाओगे तो बुरों से जुड़ोगे, मजबूरी है। फिर अच्छे माहौल से नहीं जुड़ोगे तो बुरे से जुड़ना मजबूरी है। अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीजों से, पदार्थों से खुद को हटाना है तो पॉजिटिव से जोड़ लो। पॉजिटिव से जोड़ने के लिए आपको अपने आप को, स्वयं को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, यानी आपके बिहेवियर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव का अर्थ सकारात्मक बिहेवियर के व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को महत्व देते हैं, जो समय की पंक्चुअलिटी को महत्व देते हैं, जो ईमानदारी को महत्व देते हैं, जो सामाजिकता को महत्व देते हैं, जो संबंधों को महत्व देते हैं, जो प्यार को महत्व देते हैं, जो सब्र को महत्व देते हैं, जो विश्वास को महत्व देते हैं, जो काम को महत्व देते हैं कि काम जीवन है, वो पॉजिटिव व्यक्ति, वे हैं सकारात्मक व्यक्ति। उन लोगों से जुड़ने के लिए आपको भी अपने व्यक्तित्व को वैसा ही बनाना पड़ेगा। और रिहैबिलिटेशन में आपके उस नेगेटिव बिहेवियर पे वर्क करवा कर पॉजिटिव से ही जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आप लोगों को क्या सिखाया जाता है? टाइम से उठना चाहिए या नहीं? टाइम से उठना चाहिए। आप लोगों को क्या सिखाया जाता है कि अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां समय से पूरी करनी चाहिए या नहीं? तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, आपको एक केयरलेस नहीं, एक केयर करने वाला व्यक्ति बनाने का प्रयास, आपके एटीट्यूड में चेंज करने का प्रयास किया जाता है कि आप परवाह करने सीखे, स्वयं की और दूसरों की, अपने परिवार की भी परवाह करना सीखें। यदि आप में ये बिहेवियर आप डेवलप नहीं कर पाते हो और केवल ये सोचते हो कि मैं नशा नहीं करूंगा, तो ये एक नामुमकिन सी बात है। ये एक विचार केवल फिर एक कल्पना है। बहुत सारे लोग इसी विचार के साथ टाइम पास करके यहां से जाते हैं कि मैं नशा नहीं करूंगा बस, और स्वयं के व्यक्तित्व में बदलाव नहीं करते। वो अपने बिहेवियर की नेगेटिव पर्सनालिटी को चेंज नहीं करते, पॉजिटिव में नहीं लाते। उन लोगों की ये विचार बाहर के एनवायरनमेंट में जाते ध्वस्त हो जाते, वो फिर पी जाते हैं। शायद आपने नहीं पूछा होगा कि आप बार बार नशा क्यों करते हैं, खुद से नहीं पूछा होगा, ना ही किसी दूसरे से पूछा होगा। फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं आपको कि वो नेगेटिव बिहेवियर आपके रिलैप्स की जड़ है। उन्हीं नेगेटिव व्यवहारों के कारण आपकी वो सोच कि नशा नहीं करूंगा वो टिक नहीं पाती। क्यों? आप बाहर जाते हैं, बिहेवियर नेगेटिव है, तो आप किससे जुड़ते हैं? उन्हीं नशा करने वाले लोगों से, उन्हीं केयरलेस, गैर जिम्मेदार, गंदगी पसंद करने वाले अनपंक्चुअल व्यक्तियों से, वही अकेले कमरे से या मोबाइल फोन से जुड़ जाते हो। क्या आप काम से जुड़ते हो? क्या आप अपने परिवार से जुड़ते हो? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन तो बेचैनी हो जाती बाहर जाने की, कि बाहर चलूं। बाहर क्या है? कभी पूछते हो आप अपने मन से कि बाहर किस लिए? आपको इस
की कोई जानकारी नहीं है। आप खाली इतना सोचते हैं कि मैं नशा नहीं करूंगा। ये सोच लेना, यदि इस बीमारी का समाधान होता तो आज इस दुनिया में नशा कौन करता। सभी सोचते हैं नहीं करूंगा, सब कहते भी हैं, खाली सोचते ही नहीं कहते भी हैं कि अब मैं बस बहुत हो गया, कल से नहीं करूंगा, बस अब मैंने छोड़ दिया। कसमें भी खाते हैं, मां की, बच्चों की, बीवी की, भगवान की, पता नहीं किस किस की कसमें खा जाते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि अंदर से ये क्या साइकिल चालू हो गई है। ये आपका मन आपको एक झूठी सांत्वना दे रहा है, आपको एक झूठा दिलासा दे रहा है कि मैं छोड़ना तो चाहता हूं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं छोड़ने की। कैसे छोड़नी है, कैसे पी रहे हो, ये सवाल तो आपके अंदर उठते ही नहीं। बस आपके अंदर तो एक कल्पना उठती है कि बस एक किसान ये सोचने लग जाए कि मेरे खेत में तो 50 क्विंटल गेहूं हो जाए, बस सबसे ज्यादा 60 क्विंटल मेरे में हो जाए, लेकिन हो कैसे जाए, इसके ऊपर कोई वर्क नहीं, केवल कामना, केवल इच्छा करने से 60 क्विंटल गेहूं थोड़ी हो जाते हैं। रिसर्च करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा कि कैसे 60 क्विंटल गेहूं हो सकते हैं, कौन सा बीज, कौन सा खाद, किस समय पर बोऊं, कितने पानी, कितना अड़ंगा उखाड़ना है, कितनी रखवाली करनी है, कब कटाई करनी है, इन सब चीजों की जानकारी लेकर वैसा ही करना भी होगा। खाली जानकारी से बात नहीं बनती, फिर जो जानकारी मिली उस जानकारी को प्रैक्टिकल करना भी पड़ता है। तब कहीं जाकर वो जो कामना उसने की थी कि 60 क्विंटल गेहूं या 60 मन गेहूं मेरे खेत में हो जाए, तो वो उगा पाता है। तो आपकी स्थिति कैसी है? आपने एक मुहावरा सुना होगा, शेख चिल्ली। एक शेख चिल्ली एक कैरेक्टर था, एक किरदार है, जो बहुत सपने बड़े बड़े देखता था और यथार्थ में कुछ नहीं करता था। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये बीमारी होती है कि वो सपने बहुत विशाल और बहुत बड़े और बहुत घने बनाता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कर्म, मेहनत करने को तैयार नहीं होता। क्या आपकी भी ऐसी ही अवस्था है? आपके मन की भी इसी तरह की अवस्था है? इस बात को समझना होगा। अगर ऐसी ही है तो इसमें बदलाव लाना होगा। सपने उतने रखें हम जितने पूरे किए जा सकते हो, जितने की आवश्यकता हो, और उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मन को बोलना पड़ेगा कि केवल सपने देखने से पेट नहीं भरता, मेहनत भी करनी पड़ेगी। और मेहनत करने की आदत डाली जाती है। आदत, अभी मैं आपसे कहूं कि आप डंड मारना शुरू करो, 50 डंड मारो, 50 नहीं लगेगी। लेकिन आप रोज मारने लगेंगे, पहले 10 मारेंगे, फिर 20 मारेंगे, अगले दिन 30 मारेंगे, फिर 40 मारेंगे, और एक दिन 50 डंड मारने की आपको आदत हो जाएगी। हो सकता है 50 से 60 पे भी चले जाओ, 60 से 80 पे भी चले जाओ। प्रैक्टिस, जो कार्य करने का विचार आपने किया उसी कार्य करने की प्रैक्टिस। आपका मन आपको दिखाता तो है, ठीक है मैं घर वालों का कहना मानूंगा, लेकिन क्या डायरेक्शन फॉलो करने की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं? जब आपको यहां चीफ डायरेक्शंस देता है, एचओडी डायरेक्शंस देता है, काउंसलर आपको डायरेक्शन देता है, तब आपके मन के क्या रिएक्शन होते हैं, पहचानो। वो तरह तरह के बहाने बनाता है डायरेक्शन से बचने के लिए।
यही तो मन की बीमारी है कि मन सिर्फ सपने दिखाता है, उन्हें पूरा करने के लिए जो प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस करने से बचाता है।